और इसके अलावा मूवी का ये लड़का, याद ही होगा आपको, मूवी के अंदर इस लड़के का नाम रिवील नहीं किया गया। मूवी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर थे पर ये बच्चा और उसकी माँ के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि देखिए भाई लोग, केजीएफ चैप्टर एक सीक्वल नहीं है बल्कि सीक्वल से बढ़कर है। अपने रॉकी भाई की केजीएफ की दुनिया एक्सपांड हो चुकी है। ये केजीएफ अपने आप में यूनिवर्स बन चुका है और इस केजीएफ वर्स की कहानी कंटिन्यू चलने वाली है। रॉकी भाई ने तो देश को तो हिला दिया पर अभी इनका दुनिया जीतने का सपना अधूरा ही रह गया और इनको पूरे दुनिया हिलाने के लिए रॉकी भाई का साथ देगा कमांडर सलार। और यहीं पर केजीएफ वर्स के अंदर प्रभास की एंट्री होगी और वो दोनों को रोकने के लिए बगीरा की एंट्री होगी। और बगीरा केजीएफ वर्स के अंदर ये सबसे वायलेंस पुलिस वाला होगा। वायलेंस लाइक्स मी। देखो चैप्टर 1 के अंदर रॉकी भाई ने केजीएफ माइन के ऊपर कब्जा किया था और केजीएफ 2 में रॉकी भाई ने अपने दुश्मन को मार के सारे इंडिया के अंदर भौकाल मचा दिया था और लगभग पूरा देश ही कब्जा चुके थे मिनिस्टर को खरीद कर। यानी चैप्टर 1 लिमिटेड एरिया में था और चैप्टर 2 पूरे इंडिया में फैली। पर केजीएफ चैप्टर 3 पूरी तरह से इंटरनेशनल होने वाली है। अगर उसके पोस्ट क्रेडिट सीन को डिकोड करे तो उसमें बताया गया है कि सीआईए ने रॉकी भाई के क्राइम फाइल रमिका सेन के सामने खोल दी है, जिसमें 1978 से लेकर 1981 तक रॉकी भाई ने अमेरिका के अंदर और 16 और देश में नेक्स्ट लेवल के क्राइम किए। यानी अब अमेरिका की हिट लिस्ट में रॉकी भाई का नाम आ चुका है और दुनिया भर में वांटेड भी हो गए। और पोस्ट क्रेडिट की स्टार्टिंग में बताया गया है कि समुद्र में जाते फायरिंग हुई थी और वो जगह 2000 फीट गहरी है जहाँ से कुछ भी नहीं निकाला जा सकता। यानी रॉकी भाई ने वो स्पॉट जानबूझ के चुना ताकि वहाँ कोई पहुँच ना सके सिवाय सलार के। मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मूवी क्लाइमेक्स में स्पेशली जो इंडियन ओशियन में एक्शन सीन होता है वो पूरा का पूरा सीक्वल 10x स्पीड में दिखाया गया। उसका सीधा मीनिंग यही निकलता है कि मूवी इनडायरेक्टली कंफर्म करती है कि रॉकी भाई अभी मरा नहीं है। और उसका समुद्र का जो सीन था और मूवी की स्टार्टिंग में रॉकी की माँ जो कहानी सुनाती है सोने की, प्रशांत नील ने उस चीज को पूरी यूज करके फैंस को कंफ्यूज कर रखा है। वायलेंस। और इसके अलावा मूवी का ये लड़का, याद ही होगा आपको, मूवी के अंदर इस लड़के का नाम रिवील नहीं किया गया। मूवी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर थे पर ये बच्चा और उसकी माँ के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि सलार का यंगर वर्जन है और इसका सबूत विकिपीडिया पर पड़ा हुआ है, जहाँ पर सलार मूवी कास्ट में इस बच्चे की माँ भी होने वाली है और इस एक्टर को सलार की मदर बोल के मेंशन किया गया। और जब इस लड़के की माँ को उसके बेटे का फेस नहीं दिखाया जाता है तब ये बात कंफर्म हो जाती है, क्योंकि शायद रॉकी भाई ने यंगर सलार को बचा लिया होगा या फिर अधीरा ने छोड़ दिया होगा। ये कहकर तुम अपनी आंखों के सामने अपने भगवान की मौत देखोगे। भगवान यानी रॉकी भाई, क्योंकि बच्चा रॉकी भाई को अपना भगवान मानता था और केजीएफ लोग रॉकी भाई के जाने के बाद सलारी सहारा देगा। वो अभी रॉकी भाई के कमांडर बन के। और केजीएफ 2 की कंटिन्यूएशन ही होगी सलार मूवी और शायद केजीएफ 3 में रॉकी भाई और सलार एक साथ एक स्क्रीन पर दिखेंगे। और सलार के बाद जो मूवी रिलीज होगी इस यूनिवर्स के अंदर वो होगा बगीरा। कैरेक्टर के नाम से लगता है ये अधीरा का बेटा होगा पर केजीएफ वर्स के अंदर ये कैरेक्टर एक पुलिस वाला होने वाला है। The biggest criminal. He is the biggest businessman. जिस तरह से कमांडर सलार सबसे वायलेंट मैन है उसी तरह से बगीरा भी वायलेंस से भरा हुआ एक पुलिस वाला है। एक बात तो पक्की है, इन दोनों कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर अधीरा का लड़का होगा। और बगीरा ग्लिम्स में केजीएफ एम्पायर को दिखाया गया और इस ग्लिम्स में जिस तरह से बीजीएम बज रहा था वो फुल वाइन दे रहा था केजीएफ का। और केजीएफ वर्स के अंदर रमिका सेन का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है और वो बगीरा को फाइल देखकर उसे अपॉइंट करेंगे रॉकी और सलार को रोकने के लिए। और इस मूवी के अंदर शायद ही रॉकी भाई देखने को मिले, हालांकि मूवी के अंदर रॉकी भाई का नाम चर्चा जरूर होगा। घुस के मारेंगे। अब इसके बाद केजीएफ का चैप्टर 3 आएगा जिसके अंदर रॉकी भाई और सलार मिलके पूरी दुनिया के साथ बैटल करेंगे। और इस मूवी के अंदर ही बड़े बड़े माफिया गैंगस्टर देखने को मिलेंगे पूरी दुनिया के, जो रॉकी भाई की आवाज पर पूरी दुनिया को हिला के रख देंगे या फिर रॉकी भाई से ही बैटल करेंगे। और इसका रेफरेंस पोस्ट क्रेडिट सीन में दिया हुआ और ऊपर से भाई की क्राइम फाइल रमिका सेन को मिल गई है और वहाँ उस चाय वाला केजीएफ चैप्टर 3 का किताब मिल गया। तब तो ये कंफर्म है कि केजीएफ वर्स में भौकाल मचने वाला है। खैर बताइए जा रहा है कि अगले महीने सलार की टीजर आने वाली है और इसके 2-3 साल बाद ही केजीएफ 3 आएगी। बाकी आप केजीएफ वर्स को लेकर कितना एक्साइटेड है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी और अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।